हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? फाइन। ओके, चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम चैप्टर का, स्टैंडर्ड 10 का। ठीक है ना? कौन सा है कौन सा है कौन सा है? चलो देख लेते हैं। कौन सा सम है भाई? ओ, ये वाला सम है। ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल of radius 4 centimeters such that the segments BD and BC into which BC is divided by the point of contact D are length 8 centimeter and 6 centimeter. Find the sides AB and AC. ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है। इसके हिसाब से ये रहा फिगर। ओ, ये रहा सर्कल, ये ट्रायंगल एबीसी। करेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे है डी, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 और 8 सेंटीमीटर में, सी डी और बी डी को। और ये है हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब इतने इंफॉर्मेशन पे से इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने क्यू ले लिया। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, ये रहा, जैसे मैंने बताया वो ट्रायंगल आ गया। यस, और दूसरा क्या दिया है हमें? हाँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। whenever there is a point of contact and center we can draw radius। सही है। चलो तो भाई, अरे सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गलती होगी भाई, नया नया है, थोड़ा सीखना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा। ये है सेंटर और रेडियस। चलो इसको ज्वाइन कर दिया। चलो अब क्या? अब है हमारे पास ये, वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? क्या होगा? एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बना सकते हैं। इसको यूज करके देखो, बना दिया मैंने, है ना? अब दूसरा क्या है? ओके, BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे दिया है कि BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। ओके, BC इज डिवाइडेड, BC कहाँ पे है? ये रहा, उसको डिवाइड किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने। ओके, तो D ये रहा, ब्लू में दिखा दिया मैंने। और लेंथ कौन से दिए है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलो ओके, और अब हमें क्या करना है? फाइंड ए बी एंड ए सी। तो मैं काम करता हूं, इसको फाइंड करने से पहले, जो फाइंड करना है ये, उसको करने से पहले मैं एक चीज कर लेता हूं। मैं ये ओ सी, ओ बी और ओ डी, सॉरी ओ ए ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है ना? वो मैं बताता हूं आपको क्यों ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलो क्या करना है हमें? वी हैव टू फाइंड साइड ए बी एंड ए सी, जो हमें ये फाइंड करना है। तो हमारे पास ट्रायंगल दिया है, ये साइड दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है, ये AOC, ये ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल AOB, ये तीनों तीन मिलाकर ऑल टुगेदर इफ वी ऐड दिस एरियाज, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, BOC एंड AOB, देन वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सही है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा वो हम देखने जा रहे हैं कि इतना करने से आंसर आ जाएगा, वो साइड आ जाएगी? नहीं आएगी। वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट साइड। सो लेट अस सी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन व्हाट फर्दर कैन बी राइट इन दिस, मतलब व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी राइट ऐड इन दिस, राइट? देख लेते हैं, चलो। ओके, तो व्हाट इज दैट फर्दर थिंग? देख लेते हैं। ओ, डबल हो गया, कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं। ओके, एंड हियर इट इज। ओके, चलो लेट मी सी। ओके, 5 तो बहुत हो गया, चलेगा। Okay, blank. Sure. Now you can see this, that this one CQ and CD are tangents to this circle from exterior point C, है ना? तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? Yes, correct, 6 सेंटीमीटर, because tangent to a circle from exterior point are equal। उसी तरह से जब हम ये देखेंगे this one and this one, तो ये दो भी कितने होंगे? Equal। If this is 8, then this is also 8 सेंटीमीटर। एंड इन द सेम वे अगर हम थर्ड वन देखेंगे, कौन सा? ये AQ एंड AR। अब ये AQ एंड AR कितने होंगे? हमें नहीं दिया है वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग x सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना तो हो गया, हमारा काम इजी है। ओके, चलो अब हमें क्या करना है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, अगर मैं AOC ट्रायंगल लेता हूं या BOC लेता हूं, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस यहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि टोटल जो है ये पूरी साइड ही है, तो हम 8 + 6 14 ले सकते हैं। इसका भी x + 6 बेस ले सकते हैं, और हाइट OQ मतलब 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और इसका भी बेस है, तो ये हम ले सकते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक दिस नाउ।
अगर हम ट्राइंगल्स को ऐड करके दिखेंगे भी, फिर भी हमारे पास एक्स में एक अननोन रहेगा, एक एक्स अननोन रहेगा। जब तक एक्स नहीं मिलता हमें ए सी जो फाइंड करना है और ए बी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। चलो पहले ये फाइंड तो कर ले, फिर मैं बताता हूँ कि आपको कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से डेटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल एबीसी है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। ओके, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यस, हियर सर्कल of radius, circle of radius 4 centimeter is circumscribed by a triangle ABC, राइट, ये वाला ट्राइंगल। चलो अब क्या, ये तो हमारे पास आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल is O and radius is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि ये जो है वो साइड जो है मतलब सर्कल को टच कर रही है ऐसे, यहाँ पे डी पे, आर पे, क्यू पे। तो हम लोग वो पॉइंट्स लेते हैं, ये लिख लेते हैं, लेट साइड्स कौन कौन सी है, ए बी सी एंड ए सी touches the circle at, अब ए बी कहां पे टच कर रही है फिगर के हिसाब से, एट आर, फिर बी सी कहां पे टच कर रही है, डी, एंड ए सी क्यू रिस्पेक्टिवली का मतलब हमें मालूम है कि ए बी टच कर रही है आर पे, बी सी टच कर रहा है डी पे और ए सी टच कर रहा है क्यू। चलो इतना तो आ गया हमारे पास, बहुत इजी है। अब अगर ये रेडियस है तो ये टच कर रहा है तो ये तो टेंजेंट हो गए, है ना। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू दिस, है ना। देयरफॉर ओडी, बीसी साइड है पहले वो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, कोई भी साइड आप पहले देख सकते हो। फिर ओ आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस रेडियस is perpendicular to circle at center at, अरे सेंटर कहां पे, क्या सेंटर लिख रहा हूं, सेंटर नहीं आएगा, सॉरी, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस सही, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, यस करेक्ट करेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ओके, ये हमने ज्वाइन भी कर लिया है, हमारे पास सब कुछ है। अब हमें फाइंड करना है कि हमें ये बताना है कि ये भी 6 है और ये भी 1 है और इसको एक्स लेना है, तो ये हमको दिखाना है पहले। नाउ CD जो पहले दिया है, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, ठीक है ना, दिस इज गिवन, ये गिवन है हमारा। चलो CD जो है हमारे पास वो किसको इक्वल होगा, CQ को। CQ इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरा कौन सा है, BR इज इक्वल टू BD, वो कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर। और AR इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू X सेंटीमीटर हम लोग ने ले लिया से। अब ये तीनों तीन के रीजन क्या आएगा, क्या आएगा रीजन तीनों तीन का, yes correct, tangents to a circle from exterior point are equal in length, correct, tangents to a circle from exterior point are equal in length, बिल्कुल सही, करेक्ट, राइट है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या चीज हम लोग फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ एओबी, एरिया ऑफ बीओसी और एरिया ऑफ एओसी, और तीन को ऐड करके हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। जैसे हमने ये दिखाया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये टोटल 14 है, ये टोटल x+8 है, ये टोटल x+6 है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो चलो वो भी लिख लेते हैं हियर। अब कोलिनियर पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे a डैश r डैश b इंप्लाई ab इज इक्वल्स टू ar प्लस br। अब ar हमारे पास क्या है, ये रहा ar x, और br हमारे पास क्या है, ये रहा 8, सो x+8 सेंटीमीटर। फिर दूसरे कौन से कोलिनियर है, b डैश d डैश c इंप्लाई, तो क्या इंप्लाई करेगा, टोटल बीसी, बीसी जो है टोटल ये पूरा बीसी, बीसी इज इक्वल टू ये पूरा बीसी, बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी, है ना, ये होगा बीडी प्लस सीडी। अब बीडी हमारे पास कितना है 8, सीडी 6, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 14 सेंटीमीटर, राइट, करेक्ट। और तीसरा कौन सा वाला है, करेक्ट, ये एसी वाला, तो ए डैश क्यू डैश सी, ये हमें क्या इंप्लाई करेगा, ये हमें इंप्लाई करेगा कि ए सी इज इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ए क्यू प्लस सी क्यू। अब ए क्यू हमारे पास क्या है, फिगर में भी आप देख सकते हो x है, और सी क्यू हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है ना, तो ये x+6 सेंटीमीटर। चलो मतलब हमको ये साइड भी मिल गई, है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी तीनों तीन का सम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। देखो ये वाला ट्रायंगल दिस वन उसका एरिया प्लस ये वाला ट्रायंगल दिस वन उसका एरिया प्लस ये वाला ट्रायंगल उसका एरिया। अब तीनों तीन ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ऑल्टीट्यूड और बेस है, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एओबी, एओबी में बेस क्या है एबी, ऑल्टीट्यूड क्या है ओआर, तो इट इक्वल्स टू हाफ इंटू x+8। नहीं, एक काम करते हैं स्टेप वाइज जाते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ए बी इंटू ओ आर, ठीक है। फिर बीओसी में हाफ इंटू उसका बेस क्या है, यस बीसी इंटू ओडी, करेक्ट, प्लस हाफ एओसी का, एओसी का बेस क्या है एसी, करेक्ट, एसी इंटू उसका ऑल्टीट्यूड ओ क्यू, करेक्ट, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, स्मार्ट हो, वेरी गुड। चलो तो हाफ, अब वैल्यूज रख देते हैं। ए बी क्या है, हाँ करेक्ट x+8, फिर ओ आर 4 प्लस हाफ बी सी क्या है, ये रहा हमने फाइंड किया है 14, वो रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये 14 इंटू रेडियस 4 यहाँ पे प्लस, और क्या चाहिए हमको, और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या, हाँ हाफ इंटू एसी क्या है, एसी ये रहा एसी, x+6 ये रहा एसी, x+6 तो यहाँ पे लिखेंगे x+6 इंटू 4। चलो सबके अंदर हाफ इंटू 4 आ गया, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, 1 2 अगेन हियर 1 2 1 और ये 2। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया था 2x+16 प्लस 14 2 ये 28 हो गया, प्लस ये हो गया 2x प्लस ये 12। तो हमारे पास क्या आया देखो, 2 + 2 4x। अब ये देखो 16 + 12 28, 28 × 28 56, मतलब ये 56 आ गया। इसको अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो मुझे मिलेगा x+14, एरिया है यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 4 × x+14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इतना तो आप लोग मतलब उसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे थोड़ी और स्पेस चाहिए होगी, क्योंकि अब मैं ढूंढने जाने वाला हूं
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय अनदर मेथड। क्यों? क्योंकि ये x है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस मेथड से है और दूसरी मेथड से मैं जो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड कर लेता हूं, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, और अगर मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिल सकती है। तो बच्चों याद करो याद करो याद करो, अगर दूसरी कौन सी फॉर्मूला होगी, यहाँ पे डायरेक्ट ऑल्टीट्यूड बेस तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है लेकिन होती नहीं है, एक्चुअली दी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड लिख ले, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा पूरे ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा। तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, करेक्ट, 9th स्टैंडर्ड का नॉलेज, परफेक्ट, हेरोन्स फॉर्मूला। इफ यू आर गिवन साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जैसे हमने ये फाइंड की है ना, ये फाइंड किया ना, तो अगर हमारे पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल है तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड, तो चलो उसी का यूज हम लोग करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला के लिए, ठीक है। और हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, इज इक्वल टू 4x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। चलो अब मुझे स्पेस चाहिए, मैं स्पेस के लिए थोड़ा मैं मिटा देता हूं इसको, ताकि मुझे पूरा स्पेस मिल जाए और अच्छे से मैं आपको दिखा सकूं कि हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। डिफिकल्ट है क्या? 9th में तो किया है, तो डिफिकल्ट कहां से होगा? नहीं नहीं नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। हेरोन्स फॉर्मूला इजी ही है, लेकिन आप लोगों को क्या याद है कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? याद है क्या? चलो रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास अगर साइड्स ऑफ ट्राइंगल है एबीसी, है ना, जैसे साइड्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, ए बी सी है, तो हम लोग पहले फाइंड करते थे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर फाइंड करते थे। अब पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और सेमी का मतलब हाफ, और उसको हम एस से डिनोट करते थे, स्मॉल एस से, तो स्मॉल एस इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सेमी पेरीमीटर मिल गया। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो ये थी हमारी हेरोन्स फॉर्मूला एस, हाँ बोल रहे हो, वेरी गुड, बोलो बोलो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जम के किए होंगे सम्स इसके, है ना, इजी लग रहा होगा इसलिए, है ना, सही है सही है। चलो तो हम इसी का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक साइड है हमारे पास, मान लो कि ए को हम ले लेते हैं ये 14, फिर बी को हम लोग ले लेते हैं ये x + 6, और सी को हम लोग ले लेते हैं x + 8, कोई भी ले सकते हो आप, एबीसी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग लेते हैं लेट इन ट्राइंगल एबीसी, किसको ले ले हम लोग? बीसी, बीसी को ले लेते हैं, बीसी इज इक्वल टू ए, और बीसी हमारे पास क्या है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लोग एसी ले लेते हैं, एसी, अब एसी क्या है? बी, बी ले लेते हैं इसको, अब एसी क्या है? x + 6, तो ये होगा x + 6 सेंटीमीटर, ये दूसरी साइड भी ले ली हम लोगों ने। और ये तीसरी साइड है ए बी, जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, और वो कितनी है? x + 8, करेक्ट, x + 8 सेंटीमीटर। चलो मतलब तीनों तीन साइड एबीसी के फॉर्म में आ गई। अब हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से पहले सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A + B + C डिवाइडेड बाय 2। तो चलो लिख लेते हैं, A क्या है? 14, B क्या है? x + 6, और C x + 8 डिवाइडेड बाय 2, S इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो स्मॉल s इज इक्वल टू क्या आएगा? अब ये हो गया 2x, अब ये भी 14, ये भी 14, मतलब 28 डिवाइडेड बाय 2, ऑफ कोर्स 2 निकाल कॉमन, x + 14 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये नीचे 2, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारे पास s की वैल्यू, स्मॉल s की वैल्यू आ गई x + 14 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर, ठीक है। चलो मतलब ये हमारा इतना तो आ गया। बाय हेरोन्स फॉर्मूला जो यूज कर रहे हो हम लोग लिख रहे हैं, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equals to square root of s, s minus a, s minus b और s minus c। एकदम सही एकदम सही एकदम सही, ठीक है ना। चलो तो अच्छा, चलो जब ये लिख ही दिया है तो इसकी क्या जरूरत है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा मस्त क्लीन दिखेगा अच्छा सा, है ना। चलो ओके, अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। चलो तो इसके अंदर आएगा
एस एस हमारे पास क्या है, एक्स प्लस, ओ एक्स प्लस 14, यहाँ पे मैंने 4 लग गया था, सॉरी 14, एक्स प्लस 14, तो ये आ गया एक्स प्लस 14 एस। अब ये आ गया एक्स प्लस 14 माइनस ए 14 है तो माइनस 14, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, फिर ये आएगा एक्स प्लस 14 एस माइनस बी रहा एक्स प्लस 6, इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6, सही है ना। और ये एक्स प्लस 14 और हमारे पास सी है माइनस में एक्स प्लस 8, माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 8, सही है, सही है, माइनस एक्स माइनस 8। बच्चों ये साइन रखते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं फिर इसको प्लस ही लिखते हैं, नहीं, ये पूरे को माइनस है, माइनस सी का मतलब ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस बी का मतलब ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो लिखते वक्त जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके, इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। चलो अब ये क्या आएगा, देखते हैं, ये आ गया एक्स प्लस 14, ओ वाओ, ये तो 14 14 निकल गया, तो ये रह गया x, यहाँ पे ये x x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रह गया 14 माइनस 6 मतलब 8, और यहाँ पे भी x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 14 माइनस 8 मतलब 6, तो ये कुछ ऐसा रह गया अंडर रूट 48x x प्लस 14, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नंबर 2, अब जो हमको पहले मिला था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये है, और हमें अभी जो मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये है, मतलब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमें मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिलेगा हाँ 4x प्लस 14 एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इस तरफ भी वही 48x x प्लस 14। अब ये रूट है तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड्स, ठीक है। चलो ये हो गया 16, ये हो गया x प्लस 14 का स्क्वायर, ये रूट निकल जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूं तो 48x x प्लस 14। अब देखो बच्चों, ये दोनों तरफ x प्लस 14 सेम है, तो सेम फैक्टर अगर यहाँ पे कैंसिल करो तो मैं ऐसे कैंसिल हो सकता है, ये 16 और 48 भी फैक्टर्स है, तो 16 को भी मैं कैंसिल, 16 1 जा 16 3 जा 48, है ना, इजी करने के लिए। तो अब ये रह गया x प्लस 14, यहाँ पे 3 और x, और बस खत्म। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14, क्योंकि 3x और x में कौन सा बड़ा है, 3x बड़ा है, तो मैंने इस तरफ इसको लिया, सिर्फ इंटरचेंज किया है। अब मैं x को एक तरफ ले आता हूं, 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 14। बच्चों थोड़ा मैं इसको ये थोड़ा क्लियर करके थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि देयरफॉर है, माइनस की साइन नहीं है, ऐसे, और ये भी क्लियरली ऐसे देयरफॉर, देयरफॉर। चलो अरे फिर से वही गलती, चलो कोई बात नहीं, ऐसे, ठीक है ना, और ये भी ऐसे देयरफॉर, ठीक है। तो ये हो गया 2x, चलो तो हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल्स टू 14, मतलब हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 14/2, अब 14/2 क्या होता है, 7, करेक्ट। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, क्या हम लोग AC फाइंड कर सकते हैं, क्या हम लोग AB फाइंड कर सकते हैं, राइट, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू x प्लस 8 is equals to 7 plus 8 is equals to 15 सेंटीमीटर, और AC is equals to x plus 6 मतलब 7 plus 6 है ना, 7 plus 6 is equals to 13 सेंटीमीटर। तो हमें AB और AC जो फाइंड करना था वो आ गया, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, देख लो।